देखिए, आज हम अपने पुलिस स्टाफ के साथ अपराधों की रोकथाम के लिए डांड रोड पे मौजूद थे। तो हमें हमारे सिक्योरिटी एजेंट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रेड टेप शोरूम जो डांड रोड एथल में है, उसकी तीसरी मंजिल में अनमोल नाम से कोई मसाज सेंटर, सफा सेंटर जिसको बोलते हैं, खुला हुआ है। वहाँ पर उसका मालिक ग्राहकों को बुला कर के और वहाँ पे जो मसाज सेंटर की आड़ में अनैतिक कार्य करवाता है। और आज भी अगर रेड की जाए तो वहाँ पे इस प्रकार का ग्राहक और जो उनके द्वारा लड़कियां अनैतिक कार्य के लिए एक मसाज सेंटर के रूम में रखी हुई हैं, तो वो काबू आ सकते हैं। इस प्रकार से रेड किया जाए। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने केस रजिस्टर करके और जब एक्शन वहाँ पे किया तो हमने अपनी जो पुलिस की प्रोसीडिंग होती है उसके अनुसार हमने कार्रवाई की और वहाँ पे वो सब बात उसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन के अनुसार मिली। और वहाँ से हमें 6 लड़कियाँ उस सफा सेंटर से मिली और जो हमारे द्वारा हस्ताक्षर करके ग्राहक के रूप में हमने अपने मुलाजिमों को एक बॉक्स ग्राहक के रूम में, डमी जिसको बोलते हैं, उसके रूम में हमने भेजा था। तो हमारे साइन किए नोट भी उनसे बरामद हुए और जिस प्रकार से काम ग्राहक से वो डील करते हैं उसी प्रकार से हमने अपने मुलाजिमों को सिविल करा करके उनकी तलाशी लेकर के खुद नोटों पे साइन करके जब अंदर भेजा डील के लिए, तो वो डील इसी प्रकार से एक्चुअल पाई गई जैसे वो लड़कों को ग्राहक के रूम में वहाँ बुला करके कमीशन लेकर के पैसे लेकर के अनैतिक कार्य करवाया जाता है। तो इसी प्रकार से वो सारे का सारा कार्य मतलब वहाँ पे सही पाया गया। तो 6 लड़कियों को हमारी महिला SHO और पुलिस के साथ उनको हमने पूछताछ किया, हिरासत में लिया, केस रजिस्टर किया। तो हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो लड़कियां मिले सर, कहाँ की रहने वाली, कुछ इस तरह से जानकारी जुटा पाए हो? कहाँ की रहने वाली है, हरियाणा की है, बाहर की, कहाँ से लड़कियां आती हैं? देखिए, लड़कियों की आइडेंटिटी, नाम, ये सारा हम आपको नहीं बता पाएंगे, बट इतना हम जरूर कहेंगे कि भी वो पानीपत, दिल्ली, कैथल, कुरुक्षेत्र, इस प्रकार से अभी उनके द्वारा जो एड्रेस बताए गए हैं वो हमें मिले हैं और वेरीफाई कर रहे हैं। हम उसमें सूक्ष्म जांच कर रहे हैं। तो जो संचालक है वो कहाँ का रहने वाला है और कितने टाइम से ये संचालित कर रहा था? देखिए, हमें तो आज ही सूचना मिली थी और हमने तुरंत कार्रवाई कर दी है। और वो लोकल ही रहने वाला है जो अनमोल नाम से ऑनर बताया गया है। उसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो कब से कर रहा था, क्यों कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, वो सारे का सारा मामला इन्वेस्टिगेशन में आएगा। तो क्या गिरफ्तारी भी हुई है? क्या उसको भी पकड़ा गया फिलहाल? देखिए, हमने 6 लड़कियों को हिरासत में लिया है और उनसे कुछ आपत्तिजनक सामान मिला है। हमारे जो बॉक्स ग्राहक के रूम में जो हमने मुलाजिम को भेजा था, तो जो हमारे सिग्नेचर किए हुए नोट उनके बैग से मिले हैं और कुछ आपत्तिजनक सामान मिला है। और वो सारी उसी प्रकार से डील पाई गई जो आम ग्राहक के रूम में डील की जाती थी, कमीशन लेकर के नैतिक कार्य करवाए जाते थे, वो बात सही पाई गई है। इसी कारण से हमने 6 लड़कियों को हिरासत में लिया। जहाँ से हिरासत में लिया गया उस जगह को क्या सील किया गया है अभी, या फिर वो खुला अभी भी चल रहा है? देखिए, वहाँ पे अभी कोई नहीं, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। कौन ऑनर है, कौन क्या है, उसके पास वहाँ पे IG एक स्कूल है जिस पे बुरा प्रभाव पड़ रहा था, उसके पास ही है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे अनैतिक कार्यों का, गलत कार्यों का
बच्चों पे असर पड़ता है, तो हमने उस पर तुरंत कार्रवाई की। अभी मौके पर उसको ताला लगाया गया है, कोई पुलिस की ड्यूटी लगाई गई, अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हमारी अभी टीम हमने वहाँ पे छोड़ी हुई है सिविल में। हम हर एंगल से कार्रवाई कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार का अपराध दोबारा से रिपीट ना हो। किन धाराओं के तहत जो है FIR दर्ज की? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 1956 का जो हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमने इस पे केस रजिस्टर्ड किया है। तो ऐसे लोगों को आपकी ओर से क्या चेतावनी रहेगी जो शहर में जगह जगह इस तरह के स्पा सेंटर चला रहे हैं? आपकी ओर से क्या चेतावनी रहेगी ताकि वो इस तरह के काम ना करें? आपके माध्यम से हम उन लोगों को यही कहना चाहते हैं कि वो सुधर जाएं और इस काम को छोड़ दें, वरना जिस भी तरीके से वो समझना चाहेंगे, जिस भी यंत्र मंत्र तंत्र से वो समझना उचित समझेंगे, हम उसी में जाकर के उनको समझाएंगे और प्रयोग करेंगे। हम वही भाषा और वही जो उनको पसंद आता है वैसा ही तरीका हम अपनाएंगे। क्या कोई लगातार प्रकार का ये कार्य जारी रहेगी? लगातार ऐसे छानबीन जो है स्पा सेंटरों पर रेड की जाएगी? देखिए, हम लगातार कोई ना कोई, जैसे हमें कोई सूचना मिलती है शहर के अंदर, आप लोगों को भी हमारा खुला चैलेंज है, जहां भी कोई अपराध की सूचना मिलती है तो हमारी 112 डायल और हमारे कंट्रोल रूम और हमारे ऑफिसर्स के नंबर सारे हमारे जो पुलिस कप्तान श्री मकसूद अहमद जी ने पहले ही मीडिया को और समाज सेवी संस्थाओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहले ही कह चुके हैं कि कहीं भी कोई भी किसी प्रकार के अपराध की अगर सूचना मिलती है तो तुरंत हमें बताएं, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी अगर जो भी अपराध करता पाया जाए। जी, क्या लगता है प्रथम दृष्टया में महिला पेशेवर है या फिर किसी दबाव में सब करवाया जा रहा है? ये सारे का सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें जो भी आएगा तो उसके अनुसार ही कार्रवाई पाई जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।